जो बेरोजगार भत्ता नौजवानों को देने की बात की, किसानों का कर्जा माफ किया, ये वो वायदे हैं जो राहुल गांधी जी ने जब चुनाव से पहले जो वायदा किया था, जो हमारे मैनिफेस्टो में था, उसको पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर उसको हमने पूरा किया, उसकी घोषणा की, ताकि लोगों से जो हमने वायदा किया है वो वायदा हम पूरा कर सकें। आज जो हमारी बैठक थी उसके अंदर हम लोगों ने आज अपने लोगों को हर विधानसभा में संविधान रक्षक बनाने की कैंपेन जो काफी समय से चल रही है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ के अंदर भी सुचारू रूप से उसको हम क्रियान्वित करें, उसके लिए भी हमने एक रूपरेखा तैयार की है। आज संविधान रक्षक बनाने की क्यों आवश्यकता है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की कि आज देश में ऐसी सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की जो एक ऐसी सोच लेकर बैठी है कि जिसमें संविधान को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा के तहत करना चाहती है। एक सोची समझी साजिश के तहत जो संविधान को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से, और हम चाहते हैं कि देश में अगर संविधान बचेगा। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, इस विवाद को समझने की जरूरत है कि कानून व्यवस्था की बात है ये, और कानून व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। वहां पर डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, भारतीय जनता पार्टी वहां पर उनके समर्थित जो भी राजनीतिक दल हैं वो लोग सरकार में है, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है। तो ये पूरी तरीके से शासन प्रशासन फेल हुआ है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था वहां पे खत्म हुई है, और भारतीय जनता पार्टी और वहां का मुख्यमंत्री मूल रूप से उसके लिए जिम्मेदार है। देश का प्रधानमंत्री उसके लिए जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री को उसके लिए इस्तीफा देना चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री को, मणिपुर के मुख्यमंत्री को उसका इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो आप विवाद बता रहे हैं, देखिए, विवाद कहीं पर भी किसी बात को लेकर हो सकता है, लेकिन वहां की जो कानून व्यवस्था है वो सरकार के हाथ में होती है। तो सरकार को सूझबूझ लेकर वो विवाद बढ़े ना, उस चीज को ध्यान में रखकर इस तरीके का कदम उठाना चाहिए था, ताकि आपस में तालमेल रहे। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जब तक वो खून खराबा ना करे, भारतीय जनता पार्टी जब तक हुड़दंग ना करे, जब तक उनको चैन नहीं पड़ता, और ये पूरी तरीके से प्रशासन की विफलता है। भैया एक चीज सुनिए, देखिए, प्रधानमंत्री को इसलिए इस्तीफा देना चाहिए, देश के अंदर मणिपुर के साथ साथ में जो हमारी देश की बहन और बेटियां हैं, जो रेसलर है, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर देश का नाम रोशन किया था, जो पहलवान महिलाएं हैं, वो सड़क के ऊपर बैठी रही। किसान 1 साल तक सड़क के ऊपर बैठा रहा, प्रधानमंत्री की जुबान नहीं खुली, एक शब्द नहीं आया। तो पूरे देश के अंदर जिस तरीके से कानून व्यवस्था आज की तारीख में खत्म हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पे प्रधानमंत्री हैं। और मैं ये मानता हूं कि जो मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में, हर प्रदेश में आप जाके देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से कानून व्यवस्था का नंगा नाच होता है। उस लिए जिम्मेदारी वहां पे सरकार की है, देश के प्रधानमंत्री की है। कांग्रेस पार्टी की एक कैंपेन है, और इसके अंदर मैंने बोला कि ये राजनीति से अलग हटके भी हमारी एक मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि देश की रक्षा के लिए, देश में नौजवानों की, हर वर्ग की, हर नागरिक की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए संविधान को बचाना जरूरी है। तो किसी को भी, जो भी संविधान को मानने वाला होगा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, वो संविधान रक्षक बन सकता है। ओबीसी है, माइनॉरिटी है, किसान है, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनके अधिकारों को हम सुनिश्चित कर पाएंगे, और जो संविधान में उनके लिए कानून बने हैं उसको मजबूती से उनके फायदे के लिए उसको लागू करवा पाएंगे। दूसरा, जिस तरीके से एससी और एसटी सीट्स के ऊपर पूरे देश में हम लोग लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम पूरे फोकस तरीके से एससी और एसटी सीट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और ऐसी सीट्स भी जहां पर एससी और एसटी वोट ज्यादा है, उसके ऊपर भी हमने लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के ऊपर काम कई महीनों से छत्तीसगढ़ में चल रहा है।
शिव डैरिया जी हमारे मंत्री हैं, शुक्ला जी यहाँ पर हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं। ये छत्तीसगढ़ के बारे में जो विकास के काम हुए, जिस तरीके का लोगों का रुझान सरकार के ऊपर है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28